हेलो बच्चों, नमस्ते। तो मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी स्टैंडर्ड कक्षा 10वीं हिंदी विषय पाठ 14 मेरी माँ। तो बच्चों, मेरी माँ के लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल। तो उनका जन्म 1887 ईस्वी सन में हुआ था और उनका निधन यानी कि मृत्यु 1927 में हुआ था। राम प्रसाद का जन्म शाहजहाँपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर के अपने गांव से आकर यहाँ बसे थे। पिता साधारण पढ़े लिखे थे। कचहरी में सरकारी स्टाम्प बेचकर परिवार का पालन किया तथा बच्चों को शिक्षा दिलाई। तो उनके पिता एक साधारण ही थे और पढ़े लिखे थे और कचहरी यानी कि पालन करते थे और बच्चों को शिक्षा दी थी। उर्दू मीडियम की परीक्षा में 2 बार असफल होने के बाद अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई की। स्वाध्याय में बांग्ला भाषा सीखी। आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े, बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। काकोरी रेल डकैती कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर इन्हें फांसी की सजा हुई और वे शहीद हो गए। तो जो काकोरी रेल डकैती यानी कि जो लूट हुई थी, जो कांड हुआ था, उसका मुख्य अभिव्यक्ति मानकर उन्हें फांसी दी गई हुई थी और ऐसे वो शहीद हुए थे। आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे। बांग्ला से हिंदी अनुवाद भी किए। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई, जिसके कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद नाम से छपे। माँ केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्ति का निर्माण भी करती है। तो माँ जो बच्चे को जन्म देती है, वो मात्र जन्म नहीं, पर उसके साथ उसको कैसा उसका निर्माण करना, यानी कि उसका कैसे ख्याल रखना, कैसे संस्कार डालना, ये सब उसकी माँ ही करती है। अपनी आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद होते हैं और जन्मांतर में उनके ऋण से अऋण होने की कोई संभावना नहीं दिखती है। तो बच्चों, अभी आइए पाठ को हम समझते हैं। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। तो लेखक को क्या है, यानी कि बिस्मिल जी के लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए बड़ी इच्छा थी, पर दादाजी और पिताजी उनका विरोध करते थे, किंतु उनकी माताजी ने मुझे यानी कि उनको पैसा खर्च दे दिया। और उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था और मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी। यानी कि माताजी जो थी वो मेरे को नाराज नहीं होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी एक देवी है। मुझे में जो कुछ जीवन तथा साहस आया, वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री
सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते थे, किंतु माताजी यह कहती थी कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ। न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य बात कह देता था। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपने छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक प्रबंध कर लेती थी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना और आया करती थी। उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्सर बोध करती थी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता था उसमें पढ़ना लिखना करती थी। परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में वह देवनागरी के पुस्तकों का अध्ययन करने लगी, यानी कि पढ़ने लगी। मेरी बहनों को छोटी उम्र में माताजी की शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया तो माताजी से खूब वार्तालाप होता था। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता, यानी कि व्यर्थ करता। शिक्षा दी के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है। जैसे मेजिनी को उनकी माता ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में और ऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। तो अपनी माँ के प्रति क्या बोलता है कि जिस प्रेम तथा दृढ़ता से जो मेरा खराब जीवन को सुधारा है वो एक अवर्णनीय है, जिसका कुछ कहना ही नहीं है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है
तुम्हारी दया से मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी है। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। तो जो कुछ शिक्षा प्राप्त की वो उसका श्रेय यानी कि उसके हकदार माता जी है। जिसी मनोरम रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने दृष्टापूर्ण उत्तर दिया तब तुम्हें प्रेम भरे शब्दों से यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवनदात्री तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही हो। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। यानी कि कोई भी संकट आया बड़े से बड़ा तो भी तुमने मुझे निराश नहीं किया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाती हुई मुझे सात्वता देती रही, यानी कि आश्वासन देती रही कि तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती है और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगे कि तुम्हारे पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया है और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। तो इस माता ने जब इस गुरु गोविंद जी की पत्नी ने जब उनके पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो उनको खुशी हुई। बलिदान पे उस माता ने खुश होकर मिठाई बांटी। जन्मदात्री वह दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग रहा हूँ। तो बच्चों, इस पाठ में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कैसे कवि लेखक का जीवन परिवर्तन किया। अपनी माता ने सदैव अपनी माता को प्रेम करता रहा और माता अपने बच्चे को सही रास्ते पर ले गई और लास्ट में जो उनके बेटे ने जो देश के प्रति सेवा के प्रति जो निष्ठा अनुभव कर्तव्य को अपना पूरा किया, उस कर्तव्य को अपना शरीर बलिदान यानी कि उनको बाद में फांसी की सज़ा सुनाई दी थी। तब उनकी माता को ये खबर पड़ी कि अपनी बच्चे को फांसी दी है, यानी कि तो माता खुश हुई कि अपना बच्चा देश की सेवा करते करते शहीद हो गया है। तब वो माता ने खुश होकर सबको मिठाई बांटी थी।
तो ऐसी माता को बहुत धन्य मानते हैं लेखक और उनको परमात्मा का स्मरण करते हुए अपनी माँ को विदाई करते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है।